बारामूला में बोनियार के लिम्बर इलाके में मोबाइल नेटवर्क का बहुत बड़ा मसला दरपेश है। इलाके में कनेक्टिविटी न होने से खास तौर पर स्टूडेंट्स बुरी तरह से परेशान हैं। सिग्नल के लिए स्कूली बच्चों को अपने गांव से रोजाना 4 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। घने जंगल में जानवरों से उन्हें खतरा लाहक रहता है। पेश है सज्जाद हुसैन की यह रिपोर्ट। घने जंगल से गुजर रहे ये स्टूडेंट्स अपने गांव लिम्बर से बाहर जा रहे हैं। ये लोग अपनी ऑनलाइन क्लासों में शिरकत के लिए गांव से काफी दूर जाकर मोबाइल सिग्नल तलाश करते हैं। इंटरनेट की सहूलत से फायदा उठाते हुए ये स्टूडेंट्स मुख्तलिफ मसाबकती इम्तहानात की जानकारी हासिल करने के लिए अपने मोबाइल लेकर गांव से कदरे ऊंची जगह पर आ जाते हैं। ये अमल उनका रोज का मामूल बन गया है। इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी के मसले के चलते लोग अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों से भी राब्ता नहीं कर पाते हैं। वे बाहर रहते हैं, उनका हाल चाल पूछने के लिए तो कॉमन सी बात है कि उनका हाल चाल पूछने के लिए तो आना पड़ता है, वो कैसे हैं क्या है, तो उसके लिए जाकर हमें यहाँ पे आके सिंगल फ़ोन कॉल मैनेज कर पाते हैं। 10th, 11th, 12th इवन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नीट हो, जेई मेंस हो, उसके लिए आके यहाँ पर पढ़ते हैं। वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड करके ले जाते हैं, कभी ऑनलाइन सेशन ही ज्वाइन करते हैं और टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर्स PDFs डाउनलोड करके घर जाके उनको सबमिट करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, फिर वहाँ से आके यहाँ पे उनको सबमिट करते हैं। फिर अगले दिन हमें उसका रिजल्ट पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं। हालांकि हुकूमत मुल्क के हर हिस्से को इंटरनेट से जोड़ने पर तवज्जो मरकूज कर देने की बात कहती आ रही है, लेकिन इन तलबा को तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। ऐसे हालात में ये स्टूडेंट्स मुल्क के दीगर इलाकों के अपने हम असर तालिबे इल्मों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे। इन तलबा और तालिबात ने बताया कि कभी कभी उन्हें अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए दिन में 3-3 बार सिग्नल के इलाके तक पहुँचने की मशक्कत उठानी पड़ती है। इन लोगों के मुताबिक इस जंगल में कहीं से भी जानवरों का हमला होने का खतरा लगा रहता है। नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, हम पढ़ नहीं पा रहे थे, तो 1 हफ्ता हो गया हम कम्युनिटी क्लास पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले हम कुछ नहीं पढ़ रहे, ये 2 साल हो गए कि हमें घर में बैठे हुए। जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो हम आगे जाके क्या करेंगे। 10th फिर अगले साल हम 10th थे, तो हम 10th में क्या करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इस इलाके को लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। यहाँ नेशनल पार्क बनाने की तजवीज़ है, लेकिन यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की अदम दस्तयाबी के सबब किसी भी किस्म की तरक्की मुमकिन नजर नहीं आ रही है। घने जंगलों से घिरे इस इलाके में जंगली जानवरों की मौजूदगी का इम्कान रहता है। लोगों ने बताया कि सरकारी हुकाम से बारहा गुजारिश के बावजूद मुतल्लिकीन ने यहाँ मुनासिब मोबाइल कनेक्टिविटी फराहम करने की जहमत नहीं की है। ये तो इस वक्त 21वीं सदी चल रही है, यहाँ डिजिटलाइजेशन हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, ऑनलाइन आधार लिंक हो रहे हैं, राशन ऑनलाइन मिल रही है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़बरदस्त है नेट की। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जो काजीनाग नेशनल पार्क इस नाम से जानी जाती है, जो लिम्बर से शुरू होती है। यहाँ पर रिसर्चर्स आ रहे हैं, यहाँ पर साइंटिस्ट्स आ रहे हैं। अगर यहाँ एक बार कोई आएगा, दोबारा वो यहाँ आने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि न्यूज़ 18 उर्दू की इस अहम रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद अरबाब इक़्तिदार इस तरफ ध्यान देकर मकामी मकीनों के मसले को दूर करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। जिला कठवा के भागथाली इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली एसोसिएशन वालों ने मुसलमानों के साथ मिलकर ईद मनाई। इस दौरान एसोसिएशन के अरकान ने बताया कि इलाके के मुसलमान भी तमाम त्यौहार उनके साथ मिलकर मनाते हैं, इसलिए उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी मुसलमानों की खुशियों में शरीक हों। यहाँ मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों ने एक साथ ईद की खुशियाँ मनाई। हमने सभी भाइयों ने मिलजुल कर सभी ने एकजुट होकर ईद का त्यौहार मनाया है। जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे हालात बने हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से लेकर और भी हमारे पॉलिटिक्स की जितने भी पार्टियां हैं, उन्होंने कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि कोई एक दूसरे के लड़ाई और झगड़े की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कठुआ के अंदर जितने भी हम मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू सब भाई हैं और सब एक हैं। सर सानू तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, साढ़े प्रधान साहब आए ना, सब तो ज़्यादा खुशी हुई है। और बाकी दुख सुख के साढ़े भरा ना इंदा असी मिलजुल के करने बहुत खुशी वाली गल है। हम सभी ने ये डिसाइड किया था कि ईद जो है रल मिल के भाईचारे का प्रतीक जो है अपना समाज के आगे देंगे
और इसलिए आज हमने ये आके सभी ने अपना समय निकाल के बैठ के यहाँ पे अभी ईद की एक दूसरे को मुबारक दी है, सभी का एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया हुआ है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि सभी हम मिलजुल के रहते हैं। हमारे जो हिंदू के त्यौहार हैं वहाँ पे भी ये बढ़ चढ़ के हमारे साथ उसमें अपना शामिल होते हैं, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि इनके साथ शामिल होकर इनकी जो खुशी है उसको बढ़ाने का। ईद के अवसर पर हम हिंदू मुस्लिम भाई एकजुट होकर हमने ईद की जो है वो मुबारकबाद एक दूसरे को दी है। जैसे कि आप बचपन से हम ये स्कूल में सीखता आए हैं, बचपन में हम कॉलेज में ये स्किटेज वगैरह करते आए हैं कि खून हमारा एक है, हिंदुस्तान हमारा एक है, बीच में भाईचारा भी एक होना चाहिए। पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट और पूरे देशवासियों को ये मैसेज जाता है कि हम सबको इकट्ठे रहना चाहिए। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी भाई एक जैसे हैं और एक ही रहें। आरिफुल त्राल में मौजूद कुदरती चश्मे को देखने के लिए वादी के कई इलाकों से लोग आए। ईद के मद्देनजर सैर सपाटे के लिए यहाँ कई लोग पहुंचे। ये चश्मा एक खूबसूरत पहाड़ के नीचे से निकलता है, खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। इतना ही नहीं बल्कि ज़िले के ज़्यादातर इलाकों को इस चश्मे से पीने का पानी फराहम होता है और आबपाशी के लिए भी इसका पानी इस्तेमाल किया जाता है। आम दिनों में भी चश्मा देखने के लिए आने वाले कई लोग यहाँ नज़र आ जाएंगे। लोगों का कहना है कि वो यहाँ कुदरती नज़ारे देखने के लिए आते हैं, लेकिन चश्मे के इर्द गिर्द बैठने की जगह नहीं है। चश्मा तक जाने के लिए अभी तक सड़क भी नहीं बनाई गई है। चश्मे के साथ गुजर रहा एक नाला कभी भी चश्मे के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि इस चश्मे की देखरेख के अलावा यहाँ मौजूद ज़मीन पर पार्क बनाने की अपील की। त्राल का सबसे बड़ा चश्मा है, इसका पानी पूरे त्राल इलाका इस्तेमाल करता है। बहुत ही साफ़ पानी है, ठंडा पानी है, पीने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन यहाँ एक ही प्रॉब्लम है कि बैठने के लिए जगह नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लोग जो भी आता है खड़े खड़ा ही वापस चला जाता है, लेकिन बैठने की जगह नहीं है। तो इसके लिए अगर यहाँ बैठने की जगह बन सकती है, कोई पार्क बहुत ही अच्छी बड़ी पार्क बन जाए तो, और बैठने के लिए जगह बन जाए लोगों के लिए, तो लोग यहाँ पर बैठ के यहाँ पे आकर इस पानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। कई सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ और इस पिछले कई सालों से यहाँ पे कोई डेवलप नहीं हुआ। मेरे हिसाब से मैं गवर्नमेंट तमाम यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस चश्मे को यहाँ पे बहुत सारे सैलानी आते हैं, तकरीबन यहाँ पे कुछ पार्क होनी चाहिए। और अगर देखे रास्ते की बात की जाए तो यहाँ पे कोई रास्ता भी ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से, जो कि यहाँ के लोगों की ज़मीन है, उन्होंने लोगों की ज़मीन के बीच में से आते हैं यहाँ पे लोग। यहाँ का कोई अच्छा रास्ता नहीं है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट को कालाकोट के पंजीराड़ा गांव का शहनवाज हुसैन जमीन के तनाज़े के दौरान हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी शख्स 30 बरस का था। ऐन शाहिदीन के मुताबिक 4 दिन पहले दो फरीकों के बीच ज़मीन का झगड़ा हो गया। इस बीच शहनवाज शदीद तरीके से ज़ख्मी हो गया था, लेकिन आज उसने दम तोड़ दिया। शहनवाज के रिश्तेदारों ने इंतज़ामिया से अपील की कि वो तमाम मुजरिमों को फ़ौरन गिरफ्तार करे। जो है वो बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। अगर इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है तो जो कल्प्रेट है उनको बिहाइंड द बार होना चाहिए। ये अगर नहीं करेंगे, ज़रा बराबर भी कहीं कोताही होगी तो उसके लिए हम पर्सनली परस्यू करेंगे। जो बच्चा अपनी जान चली गई बेचारे की लड़ाई झगड़े से, जी जी, और कार्रवाई जो ये सब जानते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई और हुई है या नहीं हुई वो सब जानते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कालाकोट थाना देगा, इसके बारे में मैं तो इतना नहीं बता सकता। बदरवा